मैं तो वैसे ही एक एक दिन सोच के निकालना पड़ता है, तो जब सर्दियाँ आती हैं सर्दियों में ही यकीन माने सोने का मज़ा है। तो अभी इतना ज़्यादा टाइम हो गया, तो अभी ही सूरज निकलना स्टार्ट हुआ है। प्रॉपरली तौर पे नहीं निकला, अच्छी तरह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन निकलना स्टार्ट हो चुका है इस साइड से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो सुबह सुबह उठ के पापा के साथ काम मैंने करवाया, उसके बाद फारग हुए, नाश्ता वगैरह करके अभी अगेन मैं आया हूँ इधर। तो जैसे आपको पता है कि लेंटर बन गया, लेंटर के बाद कोई वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि कोई काम ही नहीं था। अभी अगेन के शटलिंग होगी, तो जाहिर बात है शटलिंग खुलनी भी थी। एक कमरे की शटलिंग खोल के बंदा चले गया हुआ है परसों की, और मेरे ख्याल से लेंटर बहुत वेल निकला हुआ है। और दूसरे कमरे की शटलिंग अभी है, ये नहीं खोल के गया, पता नहीं इस सीन की समझ नहीं आई। एक कमरे की शटलिंग वो खोल के ले गया, और दूसरा वो कह गया था ये मेरी नहीं है, ये कोई और बंदा खोल के जाएगा। तो हम इस इंतज़ार मेरे परसों वो ले गया था, कल भी नहीं आया और आज भी नहीं आया। आज मिस्त्री साहब को, उस बंदे का मेरे पास नंबर नहीं है, मिस्त्री साहब को कॉल करनी है। कॉल के करके मैं कहूँगा कि भाई साहब उन्हें को कि अपनी शटलिंग खोल के ले जाएं। ये खोल के लेके जाएंगे तो हम अपना दूसरा और तीसरा काम कर सकेंगे। यहाँ हमने मिट्टी डलवानी है, सिर्फ इसी इंतज़ार में अब हैं कि ये शटलिंग खोल के लेके जाएं और हम यहाँ मिट्टी डलवा सकें। मिस्त्री साहब को कॉल करता हूँ, या उन्हें कहें या उनको कहूँगा कि आपके पास नंबर है तो मुझे नंबर दे दे। अभी उनको कॉल करता हूँ, और मिस्त्री साहब को सीधी बात नहीं कहूँगा कि आप नंबर दें, हमने सटवानी है। मैं ये कहूँगा कि मिट्टी आई हुई है तो आप अर्जेंट ये खुलवा दें कि हम मिट्टी अंदर दाखिल कर सकें। और मिस्त्री साहब का ये भी एक काम रह गया कि यहाँ तक दीवार उन्होंने करनी है, क्योंकि दरवाज़ा ऊपर है और नीचे ये दीवार इसलिए की हुई है कि ज़मीन और हाइट ये तकरीबन 4 फुट है। अगर ये रास्ता बंद कर दिया तो अंदर कैसे जाएंगे, तो इसलिए मिट्टी डलवानी है ना, तो ये मिट्टी अंदर डलवा के फिर ये रास्ता बंद कर दीजिएगा, इस साइड का भी और इस साइड का। मिस्टर साहब को कॉल करता हूँ, फिर आपको सारी सूरत हाल का पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर साहब, की हाल जे? मिस्टर साहब वो मैं चौधरी के सामने जरा घर है, उधर बोल रहे हैं। और हाँ, शटरिंग वाले बंदे आए सी, तो एक कमरे की ना शटरिंग नंबर मिल गया। जो जुगाड़ी तौर पे मैंने एक नंबर डाल के वो तो मिल चुका है। अभी मिस्त्री साहब ये चीज़ कह रहा है कि मैं उनको कॉल करता हूँ, उनका शटरिंग वाले का नंबर उनके पास है, तो मैं उसको कॉल करके कहता हूँ कि भाई साहब ये शटरिंग खोल दे, हमने मिट्टी डलवानी, मिट्टी डलवाएंगे तो ये कमरा फिनिश होगा। आगे ही बहुत ज़्यादा काम लटक चुका है, तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं शटलिंग इधर पड़ी हुई है। नहीं तो अमूमन तौर पे 1 हफ्ता जो लेंटर की होती है ना मजबूती, वो होती है 1 हफ्ते बाद वो उतार लेते हैं, लेकिन इसको 2 हफ्ते हो चुके हैं। अभी वो कॉल करता है 20 या 25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो मुझे अगेन कॉल करके बताएगा। अगर उसने कर दी तो ठीक है, नहीं तो अपनी मतलब कहता है। मेरे ज़हन के मुताबिक मैंने सोचा कि ये जो लंबी लंबी टेकें हैं ना, ये उखाड़ के बाहर निकाल दूंगा, इसका ही मसला है, क्योंकि मिट्टी यहाँ डालनी है, ऊपर जो फटे लगे हुए हैं उसका कोई मसला नहीं। उतर गए तो उतर गए, ना उतरे तो ना सही। ये भी चीज़ वो कह रहा था, उनसे मैं पूछ लूँ, नहीं तो मैं उनको ये धमकी लगाने लगा हूँ कि अपने ये शटरिंग उतार के ले जाएं, नहीं तो हम जानों के लिए ना ढारा बनाने लगे हैं। अभी इंतज़ार करते हैं। और मिट्टी नहीं आई, मैंने उसके साथ झूठ बोला है क्योंकि वो फिर जल्दबाजी करे। अभी मिट्टी नहीं आई तो मैं मिट्टी वाले के बंदे को भी कॉल करनी है कि परसों की बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से ना जहाँ से मिट्टी निकालते हैं वहाँ पानी भर जाता है। तो वो कह रहा कि 2 दिन लगेंगे पानी खुश्क होने में, उसके बाद आप जितनी मिट्टी कहेंगे आपको मिल जाएगी। अभी अगेन उसको कॉल करता हूँ, कॉल करके उसको कहता हूँ कि अगर पानी खुश्क हुआ है तो मेहरबानी करके तू भी मिट्टी ले आ। हम फिनिश हो गए, लेकिन सुबह सुबह एक ऐसी स्टोरी चली है कि साहब बहादुर मुझे इशारों में एक चीज़ कह रहा था कि मैं तुम्हें नाश्ता करवाता हूँ, लेकिन चल जान चल मैं करके आऊँगा, आना है तो आया, नहीं आना तेरी मर्जी। हाँ कहन जाए नाश्ता करने चलिए, नाश्ता करने चलिए, फिर घर जाके रोटी खा के आ गए हैं। हम कहने मैंने इतने लिया मेरे मैं नहीं लिया है जाना ही तो आया 6 बजे, नहीं तो मैं चल गई। बात ऐसी है कि इसने मुझे कहा था कि नाश्ता करना है, आज मैं चारा लेने नहीं जा रहा, तो मुझे था ये नाश्ता घर लेकर आएगा, तो मैंने इसलिए हल्का फुल्का सा कर लिया कि घर आएगा तो फिर खा लिया जाएगा। लेकिन अब ये बंदा मुझे कह रहा है कि नहीं वहाँ जाके करना है। अच्छा कह रहा था कि हमने वहाँ जहाँ करना है, मेरे भी जहन में था कि करना है, तो मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया। अभी इसके साथ जाता हूँ क्योंकि ये बंदा कभी कभी हाथ में आता है। पहली बात तो ये सुन तो नहीं रहा बंदा, पहली बात ये अपने पैसे
ऐसे वैसी जगह पे खर्च नहीं करता, अब भी खर्च कर रहा है। तो दुबा के नाश्ता करेंगे। चेंज करता हूँ इससे पहले कि बंदे का इरादा चेंज हो जाए। पहले हम जितनी भी दफ़ा बाहर निकले हैं ना तो साहब बहादुर ने ही बाइक चलाई है। तो साहब बहादुर आज मुझे नाश्ता करवा रहा है तो मुझसे ही बाइक चलवा रहा है। पीछे ना नवाबजादों की तरह ना बैठ के मुझे ऑर्डर दे रहा है वैसे तैसे। तो नाश्ता करने जा रहे हैं। तो नाश्ता हमें साहब बहादुर करवा रहा है लाहौर से, फेमस जगह से। दौड़ने जा रहे हैं, यहाँ से ही नाश्ता करेंगे। साहब बहादुर ने सोचा था कि घर से नाश्ता करके बंदा आया तो ये कितना का नाश्ता कर लेगा, लेकिन इसको ये नहीं पता कि हम पंजाबी लोग हैं, जब खाते हैं तो दबा के खाते हैं। चलो लास्ट आती दफ़ा मैंने बाइक चलाई है और जाती दफ़ा तू चला। चला चला चला। उसके अलावा यार एक काम है, ये बाज़ार आए हैं तो नहीं मालिक ना होने चाहिए। जब मोबाइल इंस्टॉलमेंट तो निकालना है ना, पता नहीं 1% बैठ गया मेरे मोबाइल के। लाइट गई थी तो अनसीन मेरी बैटरी लो गई थी। बात ये कर रहा था कि मोबाइल निकलवाना था, उसका पता वगैरह करके हम घर आ चुके। और उसके बाद आपका भाई इतना इंतहा का सोया इस कमरे में, क्योंकि ये अभी कमरे बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, मज़े की नींद आती है। तो वो फिर कल का जो भी सीन था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरी थी नाइट, तो अनसीन अचानक डे हो गई। तो आज आपका भाई डे करके 4:30 बजे आ गया था। और आते साल ही मुझे पैगाम ये मिल चुका है कि शटरिंग अभी तक नहीं उतरी। अभी के मिस्त्री का वादा था कि आज शटरिंग उतर जाएगी, मानो ऊपर चढ़ गई हुई है। मिस्त्री साहब का वादा था कि आज शटरिंग उतर जाएगी, लेकिन शटरिंग नहीं उतरी। तो मजबूरन हमने ये फैसला किया है कि ये जो टेके हैं ना ये हम उतार दें, और जो छत वाले फटे ना ये हम नहीं उतारेंगे, क्योंकि इसका मसला नहीं, मसला ये उतरेंगे तो मिट्टी नीचे डल सकेगी। मिस्त्री साहब ने कहा कि मैंने उनको कहा था कि ये अपनी जो शटरिंग है ना उतार के ले जाओ, नहीं तो उन्होंने अपना ढाला बना देना, लेकिन नहीं उतार के गए। तभी वो कह रहा है कि आप इस तरह करें, अभी इसको निकाल के शायद आप गली में भी रख लेना, तो कोई मसला वाली बात नहीं है। अगर कोई उठा के ले गया तो उठा के ले गया, उनके सपुर्द है। तो अब ये कपड़े चेंज करता हूँ और इसको उतारता हूँ। मजबूरन उतारनी पड़ेंगी, नहीं तो कोई मसले वाली बात नहीं थी। अगर इतने फोर्स और इतने फ़ोन करने के बावजूद भी वो बंदे नहीं आ रहे उतारने, तो हमने कोई ना कोई एक्शन तो लेना है। जैसे तैसे भी करके हमने अपना काम तो चलाना ही चलाना है। उनके पास तो काफ़ी प्रोफेशनल किस्म के टूल्स होते हैं, लेकिन हमारे पास तो काम चलाओ सिस्टम है। ये मिस्त्रियों वाली तेज़ी हमारी है, उनकी नहीं है। तो अभी इसकी मदद से मैं ये पहले ना टेकों की आपस में जोड़ने के लिए जो फटे वगैरह अटैच किए ना, ये इसको ज़्यादा करूँगा। उसके बाद सांस पहले चढ़ गया। काम मुझे लगता है कि इतना देख के इजी लग रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना काम इजी होगा। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कील के साथ जुड़ी हुई हैं सब टेके आपस में। कील उखाड़ना मुश्किल है, अगर ऊपर से वो उखाड़नी हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा आसान है, नीचे से उखाड़ना मुश्किल है। लेकिन जो अभी शुरू करते हैं और फटाक से काम खत्म करते हैं। ये काम खत्म करके अभी मैंने बंदे को मिट्टी का भी कहने जाना है कि तू सुबह लाजम मिट्टी फेंक देना। पीछे जाने होना शुरू हो चुके हैं। जितना काम आसान नहीं है, जितना काम देखने में आसान लगता है उतना ज़्यादा आसान नहीं है। अभी मैंने तकरीबन आधी मेरे ख्याल से निकल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 निकल गई, और फ्रंट एरिया की निकल गई, और बैक एरिया की रह गई और बस हो चुके हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मुझे पता होता तो ये इस टाइम तक सारी निकल जानी थी, लेकिन अभी तक नहीं निकली। लेकिन निकल जाएगी इंशाल्लाह। मुझे अब इसका तरीका आ गया किस तरह निकलनी है। चलाओ मुझे पाई दो हाय सोना काका हाय बाय बाय। मैं अपना काम कर लूं। कहाँ कर लो? अब अपना काम कर लूं। अपना काम कर लूं मैं। कहाँ कर लो? कर लूं जल्दी अपना काम फिनिश करता हूँ। उसके बाद मैंने मिट्टी का भी फाइनल करने जाना। उस बंदे को कहते हैं ना कि कल तक तो ये यहाँ 3 या 4 डिसाइड हुई है हमारी ट्राली कि हमने इतनी सटवानी है, उसके बाद कम या ज़्यादा बाद में देखा जाएगा।
इसको ख़त्म कर लूँ। सब टेके जी उतर चुके हैं, लेकिन आपका भाई की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ऊपर से जो मिट्टी का टप रहा है ना सर के ऊपर, उसने हालत ख़राब कर दिया। बाकी काम कोई नहीं था इतना ज़्यादा। और सब टेक्निकल की लिखी थी, इस टेक ने ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया है। परसों भी इसको निकालने की कोशिश की थी, तब नहीं थी निकली, लेकिन अब इसने बहुत तंग किया। यहाँ अटकी हुई थी अंदर, इसकी वजह से नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ अटकी हुई थी। तो मैं इसको फोर्सेस लिए नहीं था गाड़ा, मुझे था कि इसको खींचते वक्त ऊपर वाले जो फटे हैं ना वो भी ना पड़े, वो भी आ गए तो फिर मुश्किल हो जाए ना, मजबूर है फिर उनको भी उठाना पड़ेगा। लेकिन छत बिल्कुल अपनी जगह महफूज है। और नीचे जो भी सारे टेके थे वो मैंने निकाल दिया। अब इस टेक को बाहर निकालता हूँ, उसके बाद ये जो फटे हैं ना, फटे बाहर निकाल के ईंटें जो छोटी मोटी पड़ी हुई हैं वो निकाल के अपना फिनिश काम हो जाना। फिर कमरे वाला काम फिनिश है। हमारे सर से जो मेजर बला थी ना वो यही थी। उसके बाद वो छत वाला सिस्टम ना वो जब मर्जी करे, जब मर्जी, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन आपका भाई ये शराफत और मासूमाना तौर पे ये सारा काम नहीं कर रहा। जब वो ये सिस्टम ये अपनी टेके और ये फटे उतारने आएंगे ना, तब उनको पता चलेगा कि ये मेहनत किस लिए की है और क्यों की है। इतनी आसानी से ये फिर सामान को हम वापस देने वाले नहीं हैं। उनको फिर तंग करके, जैसे उन्होंने हमें अभी तंग किया, फिर हम भी उन्हें वैसे ही तंग करके ये सारा सामान देंगे। ईजिली नहीं दिया जाएगा, ये तो जब आएंगे तभी उनको पता चलेगा। लेकिन वो आपके भाई के सब्सक्राइबर भी हैं, अगर उन्होंने वीडियो देख ली तो फिर उनकी मर्जी है, लेकिन इतनी ईजिली सामान उनको नहीं मिलने वाला। जितना हमें तंग किया, सारी बात हमारा भी फिर बनता है। तेरी खैर हो जाए। कमरे की सफाई मैंने कर दिया। इस साइड की तो इस साइड के कमरे की सफाई तो पहले हुई थी, ये 4-5 है, ये बस निकालने। और दूसरे साइड के कमरे की तो मैंने कम्प्लीटली सफाई कर दी है। नीचे से ये जो कुछ ईंटें वगैरह पड़ी हैं ये उठाने वाली रह गई। और मैं आया हूँ बैक साइड पे, क्योंकि बैक साइड पे भी ना ये तो वॉशरूम एरिया है। वॉशरूम एरिया में कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं, ये भी साफ करनी है। इधर भी मिट्टी डलनी है। और ये जो वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी हुई है ना, इधर भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में ईंटें पड़ी हुई हैं। बिखरा आसमान पड़ा हुआ है, इसको भी उठाना है। इसको उठा के मतलब कि वॉशरूम और वेंटिलेशन और दोनों कमरों के अंदर जो भी छोटे मोटे और बड़े भी पीसेस हैं रोड़े के, ईंटों के, टाइल्स के, जैसे तैसे भी हैं, कम्प्लीटली तौर पे सफाई करनी है। और फिर मेरा काम फिनिश हो जाना। थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन मैंने अभी वो सामने वाला हमसा है ना, उससे बात कर आया, क्योंकि वो भी क्लियर था। मैं कह रहा था कि बंदे ने ऐसे किया है तो क्या फिर हल होना चाहिए। उसने कहा कि मैं फिर उसके पास जाता हूँ, उसको बताता हूँ। मैंने कहा उसको बताना नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताने आ रहा हूँ कि बंदे ने हमारे साथ ऐसे किया। हमने उसको कॉल भी किया, लेकिन वो बंदा नहीं आया। तो अभी अगेन ये बताने आया हूँ कि अगर उसने हमें तंग किया तो फिर हम भी उसको तंग करेंगे। जब वो सामान लेने आएगा फिर हम नहीं देंगे। अब हम उसको कह रहे हैं ना लेकर चले जाए, तो वो नहीं लेकर जा रहा। लेकिन जब वो फिर लेने आएगा फिर हमसे भी इस चीज़ की उम्मीद ना रखे कि हम उसको आसानी से सामान दे देंगे। तो अब किताब भी है, जब वो आएगा फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी अपना काम तो फिनिश कर लिया जाए। शाम काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आगे ही मैं लेट आया और फिर भी ऊपर से शाम हो रही है। काम शुरू कर ले। हो कमरा को कम्प्लीटली तौर पे सफाई हो चुका है। ये भी कमरा और दूसरा कमरा, वॉशरूम और जो पीछे वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी हुई है वो कम्प्लीटली तौर पे साफ हो चुकी है। इतना का काम हो गया है कि जो हमारे करने वाला काम था वो खत्म हो चुका। अब सिर्फ मिट्टी ही डलनी है। कमरा आपके भाई ने लश-पश कर दिया हुआ है वन साइड, और दूसरी ये भी साइड लश-पश कर दी हुई है। वॉशरूम तो मैंने पहले आपको दिखा दिया। अब चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। और ये दूसरे कमरा भी कम्प्लीटली तौर पर सफाई कर दी हुई है। तो बाकी वो बड़ी मुश्किल से बचाऊँ। ये मेरे सर के ऊपर ऐसे लगने वाला था, ऐसे गुजरा होता मैं। तो आज का एपिसोड ये भी ख़त्म करते हैं ख़त्म, क्योंकि अभी काम और बाकी है। मिट्टी का भी पता करने जाना है, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं रख सकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है। मैं सिर्फ 2 मिनटों में मिट्टी का पता नहीं करके उन्हें कह कर आ जाऊँगा, वो फिर सुबह फेंक देंगे। बंदे का पता चल गया। तो आज का एपिसोड यही पे ख़त्म करते हैं। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमेशा याद रखना, बहुत सारा प्यार। बी वॉच बी हेयर।